क्या आपको याद है आज से कुछ सालों पहले एक बंदा इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, तीर्थ पसाना। वही बंदा जिसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था लूसीफर इज इनोसेंट। उस टाइम पे इस बंदे को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि लिटरली इसका इमेज आज के टाइम पे टोटल डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन मैं तीर्थ पसाना को इस कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं जानता हूँ। मैं इससे लगभग 2020-21 में इसके ब्लॉग्स को कंज्यूम किया करता था, जहाँ पे मुझे आज भी याद है इसके पहले वीडियो को मैंने देखा था जहाँ पे ये बता रहा था कि कैसे इसने आईसीएसई बोर्ड्स के अंदर अच्छा परफॉर्म किया एंड 2021 में इसके बोर्ड्स के अंदर 90% आए थे। जब मैंने उस टाइम पे इसका वीडियो देखा था तो मुझे लगा था ये बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेगा, क्योंकि 2001 पे ही इसके लिटरली 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे एंड हिज स्टोरी टेलिंग स्किल्स वर जेन्युइनली गुड। और फिर ये मीम्स बनाना स्टार्ट कर देता है इंस्टाग्राम पे एंड ये सच में अच्छा कर रहा था। लेकिन तभी लोगों को पता लगने लगता है कि ये बाहर के क्रिएटर्स को कॉपी कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कॉपी भी आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हर एक रील को बनाने में मेहनत तो लगती है। लेकिन तीर्थ पसाना इसको भी छोड़ के अपनी टोटल इमेज अपने हाथों से खराब कर देते हैं बाय राइटिंग अ बुक नेम लूसीफर इज इनोसेंट। लेकिन एक बंदा जिसका करियर इतना अच्छा चल रहा था वो अपने हाथों से अपना करियर खत्म क्यों ही करेगा? इस चीज को समझने के लिए ना हमें तीर्थ पसाना के पास्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तीर्थ पसाना का चाइल्डहुड इजी नहीं था, जहाँ पे बचपन में उसे हमेशा बुलिंग फेस करना पड़ता था। क्यों पता है? क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था एंड उसे हमेशा क्लास में आउटकास्टेड किया गया था, जिस वजह से वो हमेशा अकेले बैठता था। एंड उसी टाइम की बात है जब तीर्थ पसाना को क्लास 10 के अंदर एक गर्लफ्रेंड मिलती है। हाँ, तीर्थ पसाना की भी गर्लफ्रेंड थी, वो भी क्लास 10 पे। एंड वो गर्लफ्रेंड तीर्थ पसाना को डबल क्रॉस करके किसी और लड़के के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाती है। एंड देन जब तीर्थ पसाना को इस चीज पता लगती है कि उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सेक्सुअल इन्वॉल्व हो रही है, एंड देन ही सीज द वीडियो एंड ये बंदा खुद इस चीज को बोलता है कि दैट ब्रोक हिज हार्ट। जिसके बाद ये बंदा बहुत ज्यादा यूट्यूब पे फोकस करता है एंड ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फैन बेस बना लेता है यूट्यूब पे। लेकिन फिर एंड्रू टेड एरा आता है, जहाँ पे एंड्रू टेड वही टकलू बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि वो लड़कियों के ऊपर गंदे गंदे रिमार्क्स पास कर रहा था एंड मर्दों को रियल मर्द बनने के लिए बोल रहा था। सबको बोल रहा था कि मैं तुमको मिलियनियर बना दूंगा, बिलियनियर बना दूंगा। एंड एक वो इंडिया के अंदर अलग ही फैन बेस बना लेता है, जिसको देखते हुए सबने ये सोचा था कि ये बंदा सच में कुछ कर सकता है। लेकिन उसके बाद बंदा अरेस्ट हो जाता है। क्यों पता है? ट्रैफिकिंग केस में वो लड़कियां सप्लाई करता था। एंड इसी टाइम पे जब एंड्रू टेड जेल पे गया तो तीर्थ पसाना को ये लगा कि अगर वेस्ट में ये बंदा ये सब चीजें कर सकता है तो मैं इंडिया के अंदर भी कर सकता हूँ। एंड उसी टाइम तीर्थ पसाना ने अपना बुक लॉन्च किया एंड टोटल अपनी इमेज ही चेंज कर ली। जहाँ पे वो एक टाइम पे स्कूल क्रिंज वाले वीडियोस बनाया करते थे, वो अचानक से एक सिग्मा मेल बन गए, जहाँ पे उनका बॉडी लैंग्वेज टोटल चेंज हो गया। वो हमेशा चौड़ में दिखने लगे, सिगार्स फूकने लगे एंड हमेशा एक बुक को प्रमोट कर रहे हैं, लूसीफर इज इनोसेंट। अब देखो, इस बुक को मैं आपको एक लाइन के अंदर समझा सकता हूँ। इस बुक के अंदर ये बताया जाता है कि लूसीफर हेवन के अंदर रहता था, लेकिन गॉड ने उसे हेल के अंदर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था। एंड जिसके बाद तीर्थ पसाना ने इस बुक को लिख दिया एंड अपने आप को इल्यूमिनाटी एंड ऐसी चीजों के साथ जोड़ने लगा जो कि एक एलिट सोसाइटी मानी जाती है। सब कुछ सही चल रहा था। तीर्थ पसाना इस बुक को बेच के बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन अचानक से सन रेबी बोल के एक यूट्यूबर है, उसने इसके ऊपर एक बहुत ही गंदी तरीके से रोस्ट वीडियो बना दिया, क्योंकि इसका नाम तीर्थ पसाना है और ये सोच रहा था कि इंडिया के अंदर ये सेटन जैसी चीजों को प्रमोट कर सकता है। शुरुआत में तो ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस बंदे ने सन रेबी को रिप्लाई करने का कोशिश किया एंड वहीं पे पूरा गेम बदल गया। थगेश ने इसके ऊपर एक बहुत ही गंदा रोस्ट वीडियो बना दिया, जिसके बाद इसने थगेश के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि इस बंदे ने एक टाइम पे थगेश को संभाला था एंड थगेश ने इसके ऊपर फिर से एक और रोस्ट वीडियो बना दिया। एंड इसके बाद सारे यूट्यूबर्स में तीर्थ पसाना के ऊपर गंदे तरीके से रोस्ट वीडियो बनाए, जहाँ पे एक टाइम पे इसके पॉडकास्ट पे 64,000 लाइक्स थे। उसी के 6 महीने बाद इसके पॉडकास्ट में लिटरली 200 से भी कम लाइक्स थे। आप सोच सकते हो कि इसका इमेज कितनी गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसके बाद तीर्थ पसाना कहीं ना कहीं इंटरनेट से गायब हो जाते हैं एंड उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे, जहाँ पे वो 15 साल की लड़कियों को डीएम कर रहा था ताकि वो लड़कियां उन्हें नूड्स भेजे। एंड इस पॉइंट पे सबको यही लग रहा था कि तीर्थ पसाना इज लॉस्ट हिज माइंड एंड आई आल्सो फील कि बंदा पागल हो चुका है। एंड अभी के टाइम पे इसने टोटल अपने इमेज को व्हाइट वॉश ही कर दिया, मानो इसका कोई कंट्रोवर्सी हुआ ही नहीं था पास्ट के अंदर। अभी के टाइम पे अगर आप इनका इंस्टाग्राम चेक करोगे तो ये अजीब तरीके का कंटेंट बनाता है, जहाँ पे ये लड़कियों के साथ पूल में घूमता है, बेटिंग एप्स को प्रमोट करता है एंड एक अलग ही बेस्ट फ्रेंड बेस्टी वाले गंदी चीटिंग वाली चीजों को प्रमोट कर रहा है। एंड जब मैंने इसके इंस्टाग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व किया तो मुझे पता लगा अभी के टाइम पे एक डीजे है जो अलग अलग क्लब्स में जाके डीजे बजाता है और लास्ट 6 महीने से ही अलग अलग गानों को लॉन्च कर चुका है, लेकिन इसे कोई सुनता ही नहीं है। तो यही थी तीर्थ पसाना की कहानी, कैसे वो बंदा एक टाइम पे अपनी लाइफ के पीक पे था, लेकिन ही डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ जस्ट बाय यूजिंग अ डेविल्स नेम।